नमस्कार आप सभी को। आज मेरे ख्याल से संपूर्ण शिक्षक समाज ने सीएम साहब की पीसी जरूर सुनी होगी। 2 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी हमने सुनी थी। आज मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा वो भी हमने सुना है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज इसका विश्लेषण करेंगे। इनफैक्ट साथ ही हम लोग पीजीटी का भी करेंगे। राहुल कदमा लिख रहे हैं कल का ट्विटर अभियान। तो मुझे पहले बताया करो कल कौन सा आपका ट्विटर अभियान है, ये बताना चाहिए। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल विश्लेषण करते हैं। लोग जुड़ जाइए, आप लोग काफी लोग जुड़ जाइए, तब मैं स्टार्ट करूंगी इस चीज को। और एक चीज जो उन्होंने बोली है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे आंकड़े ना मिसमैच हो गए, 2 दिन में मिसमैच हो गए। शिक्षा मंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं। कमाल है, शिक्षा विभाग ऐसे अलग अलग आंकड़े कैसे दे सकता उन्हें, और ऐसे अलग अलग आंकड़े वो कैसे पूरे प्रदेश के सामने रख सकते हैं, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये समझ में नहीं आया। साथ ही मैंने इसकी पोस्ट में भी शुरू में ही लिखा है, बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से मैं शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से इनफैक्ट सवाल कर रही हूँ एक, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सत्यवान धोलू, राम राम भाई। राहुल कदमा, हैशटैग ब्लैक डे फॉर जेबीटी। ओके, तो जेबीटी वाले कर रहे हैं कल ये ट्विटर अभियान, ट्विटर कैंपेन। तो इनके ट्विटर कैंपेन में आप सभी लोग भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पीआरटी की उन्हें जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो हैशटैग क्यों ले रहे थे? तो इनका वाजिब है भाई ये इनका विरोध प्रदर्शन। जग सोहन रंधावा, खुश नहीं मैम जी, ये क्या कह सकते हैं जग सोहन जी। ये वाला जो इशू है ये उस टाइम पे मैंने बहुत उठाया था, पीटीआई वगैरह। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट यस हम लोग जागरूक तो कर सकते हैं लोगों को। हम लोग चीज़ें तो बोल सकते हैं कि जो चीज़ें एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं और सच्चाई क्या है, ये तो हमें बोलना चाहिए ना। ये मेरा तो काम यही है, जागरूक करूंगी मैं तो जितना डाटा, जितनी चीज़ें मुझे पता है वो तो मुझे प्रदेश के सामने रखनी है, तो वो तो बेहद ज़रूरी है। ये थोड़े कि आप कोई भी डाटा बोल के यहाँ से चले जाते हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन। नो, नहीं है ना फाइन। श्री कृष्ण शरणम, सब ड्रामा है। पुष्पेंद्र दांगी, राम राम भाई। विकास शोकंद, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टीचर ही नहीं सभी डिपार्टमेंट का बुरा हाल है। इंद्रजीत यादव, राम राम। पवन जोशी, केहर वाला, पीजीटी में इंटरव्यू। हाँ, पीजीटी का इशू मैं उठाने वाली हूँ। विनोद वैद, कोई उम्मीद नहीं सरकार से। राहुल कदमा, मैं बोल चुकी हूँ भाई। ललित धवन, राम राम। काफी लोग जुड़ गए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग स्कूलों को मर्ज करने को लेकर कि कोई स्कूल बंद नहीं किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भवन में 4 स्कूलों को अलग अलग 4 स्कूलों की मान्यता दे रखी थी, और एक ही भवन में प्राइमरी 1 से 5वीं, मिडल 6ठी से 8वीं, हाई 9 से 10वीं, 9वीं 10वीं व सीनियर सेकेंडरी 11 12 ये चल रहा था, और 4 हेड नियुक्त किए थे। तो सबसे पहला सवाल और या चैलेंज इसे ले लें, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई एक स्कूल ऐसा बताएं, केवल एक, जिसमें 4 विंग चलती हों, प्राइमरी, मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी, और 4 के हेड अलग अलग हों, हाई स्कूल का भी हेड हो। केवल एक स्कूल का नाम मैं जानना चाहती हूं जब 4 हेड हों। 3 हेड तो मैंने सुने हैं, 4 तो मैंने कभी भी नहीं सुने। तो पहला तो यहीं पर ही गलत हो जाता है, राइट। तो ये जो मान्यता वाला चक्कर है, 3 का हम मानते हैं होती हैं, और वो कैसे खत्म करा उस चीज के ऊपर आकर, कैसे ये जो ईएसएचएम और हेडमास्टर्स की पोस्ट खत्म की है ना जड़ से, कैसे पूरा स्कूल खत्म हो जाएंगे इनकी वजह से, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि 11वीं 12वीं का पीजीटी जो टीचर है वो 9वीं 10वीं को भी तो पढ़ा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी बेचारे कुछ टीचर्स थे जो 9वीं 10वीं को पढ़ा रहे थे हाई स्कूल में। पीजीटी टीचर्स बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। और मैं और जानकारी देना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि ये पीजीटी टीचर सिर्फ 9वीं 10वीं को नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं को भी पढ़ा सकते हैं जी। झाड़ू भी लगा सकते हैं,
पानी भी पिला सकते हैं, आपके और काम भी कर सकते हैं। करने को तो ये सब कुछ कर सकते हैं, तो सब कुछ ही करवा लें। क्या जरूरत है 9th 10th अलग से पढ़वाने की? जेबीटी वाली क्लासेस भी इन्हें दें, मिडल वाली भी दे दें, हाई वाली भी दे दें, ऊपर वाली भी यही पढ़ा लेंगे। पीएन रखने की जरूरत नहीं है, क्लर्क रखने की जरूरत नहीं है, झाड़ू वाले को, ग्रुप डी वाले को उसको रखने की जरूरत नहीं है, वो भी ये कर लेंगे जी। झाड़ू लगाना भी आसान काम है, कोई भी लगा सकता है। तो ऐसे ही यदि अदला बदली करनी है और कैडर खत्म करने हैं तो सीधे सीधे बोलिए कि हम लोग कैडर खत्म करना चाहते हैं। ये नहीं कि 8 9वीं 10वीं को भी तो पढ़ा लेंगे। एक टीचर 4-4 पीरियड्स भी तो ले लेगा। जहां बात होनी चाहिए थी कि स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशो कैसे बढ़ाएं, स्टूडेंट एनरोलमेंट कैसे बढ़ाएं, वहां बातें हम कर रहे हैं कि जुगाड़ से और क्लासेस ये कैसे ले सकते हैं। हम मतलब जुगाड़बाजियों के ऊपर चले हुए हैं। जहां आप ये सोच सकते थे कि क्यों ना इन स्कूलों को इंग्लिश मीडियम भी दे दिया जाए, क्यों ना साइंस वालों को इंग्लिश मीडियम क्लासेस भी दे दी जाए, कि जहां वो 2-4 पीरियड्स देते हैं वह 2 और फालतू ले लेंगे, इंग्लिश वाली क्लासेस ले लेंगे। वहां हम ये सोच रहे हैं कि अरे ये 9वीं 10वीं को भी तो पढ़ा सकते हैं, ऐसे तो ये 6ठी 8वीं को पढ़ा सकते हैं, पहली 5वीं को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे नहीं काम चलते ना, जुगाड़बाजियों से काम नहीं चलता है। ये यदि सरकार की ऐसी सोच है तो धीरे धीरे सब खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा। एनीवेज, इन्होंने फिर आगे क्या कहा, देश भर में पर स्टूडेंट पर ईयर सबसे ज्यादा खर्च हरियाणा का है। अगर फिगर कोट नहीं करेंगे, हम अभी फिगर कोट नहीं करेंगे क्योंकि ऑथेंटिसिटी चाहिए। व्हेन यू डू नॉट हैव ऑथेंटिसिटी, व्हाई यू सेड दिस? जब आपके पास कोई ऑथेंटिक फिगर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों कहा? और कहा बजट और खर्च हरियाणा का सबसे ज्यादा है। नहीं है हरियाणा का बजट एजुकेशन का सबसे ज्यादा। इनफैक्ट हमारा जो बजट है ये देश का, उससे कम है हमारा, पूरे देश के एवरेज से कम है हमारा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सैंक्शन पोस्ट और आवश्यकता में बहुत बड़ा अंतर है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जिसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि सैंक्शन पोस्ट इतनी ज्यादा कैसे है और आवश्यकता कैसे कम है। इन्होंने कहा 1:30 टीचर प्यूपिल रेशो करेंगे हम लोग। टीचर प्यूपिल रेशो 1:30 जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो प्राइमरी तक चल सकती है, 5वीं क्लास तक। उसके ऊपर आप कैसे चलाएंगे ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, और यही शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार में किसी को समझ नहीं आ रहा है, बाहर अधिकारियों को समझ में आ रहा है तो वो सरकार में किसी को नहीं बता रहे हैं, और उनकी सुन के पता नहीं क्या क्या बोले ही जा रहे हैं। अरे 6ठी क्लास से बच्चे को, जैसे पहली से 5वीं का टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ा देता है ना बच्चे को, हिंदी भी पढ़ा देगा, इंग्लिश भी पढ़ा देगा, साइंस भी पढ़ा देगा, मैथ्स भी पढ़ा देगा। लेकिन छठी क्लास से तो बच्चे को हर एक टीचर चाहिए ना अलग, हिंदी का अलग चाहिए, इंग्लिश का अलग चाहिए, मैथ्स का अलग चाहिए, साइंस का अलग चाहिए, एसएस का अलग चाहिए। कहां से लेकर आएंगे आप? ये जो चीजें आप बोल रहे हैं कि सैंक्शन पोस्ट भैया बहुत ज्यादा है और आवश्यकता बहुत कम की है, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने आज आंकड़ा दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूलों में 22 लाख से 27 लाख के बीच में। एक आंकड़ा आप देते हैं 24,87,000 बच्चे एनरोल्ड हैं अभी सरकारी स्कूलों में। और जब किसी पत्रकार महोदय ने ये सवाल पूछा कि कितने हैं कार्यरत टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी, तो इन्होंने आंकड़ा दिया टीजीटी 21,519, पीजीटी 26,788 और जेबीटी 33,134 है। कुल मिलाकर ये होते हैं 81,441। यदि हम 24,87,000 बच्चों को डिवाइड करते हैं 81,441 से, तो रेशो आता है 30.53। ये रेशो आता है। तो ये मतलब सब ऐसे मान के चल रहे हैं कि भैया पहली को भी एक टीचर, छठी को भी एक टीचर, 11वीं को भी एक टीचर, 12वीं को भी, मतलब 30 बच्चों में एक टीचर दे दो, और एक टीचर साइंस का दे दो, तो वही टीचर हिंदी पढ़ा देगा, इंग्लिश भी पढ़ा देगा, मैथ भी पढ़ा देगा, साइंस भी पढ़ा देगा, सब पढ़ा देगा, योगा भी करा देगा, क्योंकि योगा भी अनिवार्य विषय बनाया ना, पीटी भी वही करा देगा। कमाल की रैशनलाइजेशन इनकी। अनरैशनल पीपल, नॉन रैशनल पीपल यू आर। ये क्या किया है आपने? भट्टा बिठाने वाला काम कर दिया है। ये सैंक्शन आपकी पोस्ट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि छठी से ये क्या कहते हैं आपके 10वीं तक आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद 11वीं 12वीं में और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतनी सारी स्ट्रीम्स आपके, आर्ट्स के अलग है, साइंस में मेडिकल नॉन मेडिकल अलग है, कॉमर्स अलग है। क्या आपने ये सोच के करा है और क्या आप बोल रहे हैं? आप माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आपने ये सब चीजें सोची क्यों नहीं बैठ के? आपने शिक्षा विभाग को अपने पास बिठा के पूछा क्यों नहीं ये चीजें इनसे? पता नहीं क्या। खैर, इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे वो आंकड़ा देते हैं
कि ट्रांसफर ड्राइव 2016 से कर रहे हैं, जिसमें सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। ये मैं मानती हूँ, ट्रांसफर ड्राइव में बहुत सारे लोगों को उनके मनपसंद स्टेशंस मिले, ये बड़ी अच्छी बात है, ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव हुई। लेकिन आपने ये कहा कि सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार क्या हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जिन पीजीटीज ने ट्रांसफर ड्राइव के लिए नो कर रखा था ना, उनकी भी जबरदस्ती ट्रांसफर हो रही है। क्या आप ये चीज़ जानते हैं? उनकी जबरदस्ती ट्रांसफर की गई है, और यदि आप चाहेंगे मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगी, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे लोग। अच्छा, एक इन्होंने नेक्स्ट आंकड़ा दिया, एक बिल्डिंग में जितने स्कूल हैं उतने स्कूल ही मर्ज किए, कोई अलग से स्कूल बंद नहीं किए। अब यहाँ पे ऐसे ही झुठला देते हैं बैठे बैठे, चलो झुठलाते हैं वो ऐसे कि यस आपने मर्ज किए हैं, आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हाई, मिडल, या आपस में आपने मर्ज कर दिए जहाँ चल रहे थे। लेकिन आपने एक और आंकड़ा दिया था, एक और चीज़ बताई थी, वो ये कि एक गांव में जैसे लड़कियों का स्कूल है और लड़कों का स्कूल है, उसको मर्ज करके आप कोएड बनाएंगे। अब मर्ज करके यदि कोएड बनाएगा तो एक बिल्डिंग तो बंद होगी होगी, एक बिल्डिंग को तो ताला लग ही रहा है परमानेंटली, 100% लग रहा है ना, तो वो बंद करना ही हुआ, वो मर्ज करना नहीं हुआ। वो मर्ज करके एक बिल्डिंग खाली छूट गई, उस एक बिल्डिंग का करेंगे क्या, ये बता दें। ऐसे ही आपने आंकड़ा दिया 117 माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विहीन। ये क्या पहले आपके पास आंकड़ा नहीं होगा? इतने सारे टीचर कब से मांग रहे थे आपसे कि भर्तियां कर दो, भर्तियां कर दो। 117 माध्यमिक विद्यालय यदि शिक्षा विहीन थे तो वहां पे बच्चों की एनरोलमेंट तो हुई नहीं होगी, तो इनका आप क्या करेंगे? या आपने यहाँ टीचर्स दे रहे हैं, टीचर्स कैसे दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो होंगे नहीं। यदि ये शिक्षक विहीन थे ये विद्यालय, तो वहां बच्चे कैसे कर रहे थे, कैसे मैनेज कर रहे थे, कैसे काम कर रहे थे, कैसे आते थे क्या स्कूल में? तो ये इनका क्या होगा? ऑब्वियसली इनको ताले लगाएंगे या बंद करेंगे। इसके अलावा आपने ये कहा 14,503 विद्यालयों को अब 9,700 स्कूल माना जाएगा। क्या इसमें से एक भी स्कूल को आप ताला नहीं लगा रहे हैं? ये भी जरूर बताएं। आपने फिर इसके बाद सीनियर सेकेंडरी, हाई, मिडिल और प्राइमरी की संख्या दी है। इसके बाद आपने अपग्रेडेशन बताया कि 8 साल में 120 मर्ज किए हैं आपने। अपग्रेडेशन में आपने 120 मर्ज का नाम लिया है और उसमें से 42 रीओपन कर दिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही है ये चीज। आप यदि एक ही बिल्डिंग के स्कूलों को मर्ज करने की, एक ही बिल्डिंग में चल रही विभिन्न विंग को मर्ज करने का नाम देकर कह रहे हैं कि हमने सीनियर सेकेंडरी, हाई, मिडिल, प्राइमरी को मर्ज करके जो एक 4 विंग एक स्कूल में चल रही थी बस एक बिल्डिंग के अंदर, उसको वो किया, तो 42 रीओपन कैसे अलग से, मतलब कैसे? ये कुछ आइडिया, मतलब समझ आया किसी को? किसी को ये चीज आ रही है समझ में? 8 साल में 120 मर्ज किए लेकिन 42 रीओपन भी कर दिए। तो कहने का अर्थ ये है कि आपने जो 2-3 स्कूल थे उनको एक स्कूल बनाया, 2-3 बिल्डिंग वो कंडम होती रही, उसके बाद आपको लगा कि बच्चे ज्यादा हो गए तो दूसरी बिल्डिंग खोल दी। तो मर्ज में केवल आपने अलग अलग विंग नहीं मर्ज किए हैं, आपने अलग अलग स्कूल भी मर्ज किए हैं। और यदि अलग अलग स्कूल आप मर्ज करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं इस चीज को। स्कूल को बंद करने से बड़ा पाप और कोई नहीं है इस धरती के ऊपर। शिक्षा के मंदिर को बंद करने से बड़ा पाप इस कोई नहीं है इस धरती पे। उसका आपको इलाज ढूंढना चाहिए था, उसका इलाज करना चाहिए था। दूसरी बात, आपने यहां पर क्या किया है, आपने मिडिल स्कूल से आपने ESHM हटा दिए, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर्स हटा दिए। आपने प्राइमरी से, जहां आपने विंग मर्ज की है ना, वहां से आपने हेड की पोस्ट हटा दी। अब सारा कार्यभार किसके ऊपर आ गया? प्रिंसिपल के ऊपर। जो प्रिंसिपल पहले से ही ऑलरेडी बहुत जबरदस्त वर्कलोड में रहते थे, अब वो कितने भयंकर वर्कलोड में आ जाएंगे। मतलब वो तो अपने ऑफिस से बाहर पैर भी नहीं रख पाएंगे मुझे लगता है। वो मतलब पूरे स्कूल का संभालेंगे कैसे? तो आपने सीधे सीधे 2 पोस्ट खत्म करी हैं। ESHM वाले लगे तो कोर्ट के ऑर्डर से ही थे ना, तो शायद वो कोर्ट के ऑर्डर से लेके आए थे और लगे थे, वो शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसे लगे हैं। तो आपने सोचा कि भाई मैं जब नहीं चाहता था कि ESHM लगे, ये कोर्ट के ऑर्डर लेके कैसे लग गए हैं, तो इन्हें ही हटाते हैं। तो ESHM और वो आपने हटा दिए, उनको एक्चुअली में डिमोट कर दिया। आपने डिमोट कर दिया तो अब वो भी क्लासेस लेंगे और अकेला प्रिंसिपल कैसे संभाल लेगा सारा का सारा स्कूल? तो भट्टा बैठना तो तय है, बैठ रहा है ना भट्टा।
इसके बाद आप कहते हैं टीचर रिक्रूटमेंट, पीआरटी की कमी नहीं है। आपने कहा जेबीटी आपको चाहिए ही नहीं। जब आपको चाहिए ही नहीं तो आप एस्टेट करवा क्यों रहे थे, आप ये बताएं। आपने एस्टेट जेबीटी के लिए लिए क्यों, आपने इतना पैसा बटोरा क्यों इन लोगों से। जेबीटी सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं, लड़कियां करती हैं, बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी को रोजगार देने की बारी आई तो हाथ खड़े कर लो, कह दो हमारे पास नहीं है। तो ये जो आपको ब्रह्म ज्ञान आज प्राप्त हुआ कि आपके पास आपको पीआरटी नहीं चाहिए, क्या ये ब्रह्म ज्ञान आपको 2014 से प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि आपने तब से नहीं लगाए हैं। आप इनको कह देते कि भैया तुम ये एलिजिबिलिटी मत लो, तुम अपने जीवन में कुछ और कर लो, मैं तुम्हारे लिए कोई पोस्ट नहीं खोलने वाला हूं, मैं कोई पोस्ट नहीं निकालूंगा। मुख्यमंत्री साहब आपने क्यों नहीं कहा इन्हें, ये आपके भरोसे बैठे रहे। आप इनको कभी कहते हो पहली कलम से भर्ती करेंगे, दूसरी कलम से भर्ती करेंगे, तुम्हारी भर्ती निकालेंगे, तुम हमारी सरकार को सपोर्ट करो, हमें वोट दो, सबसे पहली भर्ती तुम्हारी निकालनी है। व्हाट द हेल इज दिस। ये लोग आपको इतना सपोर्ट करते रहे, इतना सब कुछ करते रहे, 2014 से बैठे हुए हैं ये लोग। 8 साल हो गए हैं इन्हें, 8.5 साल हो गए हैं सिर्फ भर्ती के इंतजार में। एलिजिबिलिटी लिए बैठे, किसी दिन तो सरकार को इनके सुधाएगी और भर्ती लेगी, लेकिन सरकार ने क्या किया, जरूरत ही नहीं है जी हमें तो। माय गॉड, सरकार कैसे इतने असंवेदनशील हो सकते हैं आप लोग, कैसे। आपको एक्चुअल में भर्ती करनी नहीं थी, इसलिए तो आपने ये सारा किया है मर्ज और ये स्कूल बंद करना एंड ऑल। इसके बाद हम आते हैं टीजीटी पीजीटी की कमी है, जो ये बताते हैं रफ फिगर 5000 टीजीटी, 6000 पीजीटी, 11-12 हजार के करीब ये रिक्वेजिशन भेजेंगे। अब यहाँ पे ना हम लोग याद करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की फिगर, जो 2 दिन पहले वो देते हैं। वो बोलते हैं कि 15,000 के आसपास आएंगे, लगभग 15,000, 14 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, लेकिन 15,000 का फिगर मान के चलो। और इतनी ऐसी रिक्वेजिशन हम लोग जल्द ही एचएसएससी को भेजने वाले हैं। वो 15,000 11,000 कैसे हो गए 2 दिन में। और रिक्वेजिशन भेजने वाले हैं का अर्थ तो यही होता है कि आपने सारी कैलकुलेशन पहले कर ली है, तो उसके आसपास का कोई आंकड़ा होगा। तो आपने बैठे बैठे 5,000 पोस्ट कम कर दी, 4-5 हजार पोस्ट खत्म कर दी आपने। आप मतलब 2 दिन बाद पीसी करोगे तो आप क्या पता ये कह दो कि 5,000 ही चाहिए, और उससे 2 दिन बाद पीसी करोगे कह दो क्या पता हमारे टीचर सरप्लस है, हमें और चाहिए ही नहीं। तो यदि 2-2 दिन के अंदर इतने 5-5, 6-6, 4-4, 5-5 हजार टीचर कम होते हैं, तो आप देख लो आपकी बातों में, आप हफ्ते भर में खत्म कर दो टीचर्स की, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत है टीचर्स की। इसके बाद हम बात करते हैं, आप ये देखें कि एजुकेशन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की बातों में कितना जबरदस्त मिसमैच है। क्या चल रहा है ये, कुछ भी प्रदेश को कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी मीडिया कुछ भी छापता रहेगा, हम लोग बेवकूफ हैं, हम कुछ भी सुनते रहेंगे। नो, हम लोग जागरूक करेंगे, हम लोग जागरूक होंगे। आगे हम चलते हैं, पीजीटी वाले इशू पे मैं आऊंगी, पीजीटी वाला इशू मैं लास्ट में उठाती हूँ। हम लोग इसके बाद आते हैं, ये कहते हैं कि 11,000 की भर्ती करनी है इन्हें, लेकिन 11,000 की भर्ती अगले सेशन से पहले पहले कर लेंगे रेगुलर रिक्रूटमेंट, लेकिन तब तक ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती कर लेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये दिहाड़ी पे टीचर्स लगा देंगे बाकी बच्चे सेशन के लिए, और जैसे कि इन टीचर्स को बाद में हटा भी देंगे, ये आंदोलन प्रदर्शन नहीं करेंगे, जैसे गेस्ट पक्के हुए थे वैसे इनको कर देना, ठीक है। और 6-7 महीने में आप भर्ती पूरी करवा भी लेंगे। ब्रिलियंट, मतलब सुनने में ही मजा आ रहा है। सीईटी हो गया ना जैसे, वैसे ये भी हो जाएगा। इसके बाद चिराग योजना के ऊपर बात होती है। चिराग योजना के लिए सबसे गंभीर जो चीज मुझे यहाँ पर सुनने में मिली वो ये कि सीएम साहब ने कहा 2500 कुछ बच्चों ने दाखिला ले लिया है चिराग योजना के तहत, और एजुकेशन मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कहा था कि 1668 बच्चों ने एडमिशन लिया चिराग योजना के तहत। कौन सी फिगर सही है? 2 दिन में क्या इतने ज्यादा एडमिशन हो गया? 1000 और एडमिशन कर लिए। क्या है ये, मतलब कि क्यों ऐसी मजाक किया जा रहा है हमारे साथ? क्यों ऐसी चीजें बोली जा रही हैं कि जहां किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं होता? 2 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं, 2 दिन बाद चीफ मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं कि इसके तहत हमने इतने एडमिशन कर लिए हैं। चल क्या रहा है? इसके बाद कहते हैं 138 मॉडल संस्कृति स्कूल है, 500 और खोलने हैं। क्यों खोलोगे स्कूल? एक कारण बता दो स्कूल खोलने का, क्यों खोलना चाहते हो स्कूल? जब खुले खुला है तो बंद कर रहे हो। 500 मॉडल संस्कृति खोलेंगे, क्यों खोलेंगे आप लोग? एक कारण बता दो खोलने का।
मन तो है नहीं, लग तो नहीं रहा कि आप खोलना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल्स को तो ताले लग रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल्स को तो मर्ज कर रहे हैं, टीचर्स की पोस्ट उड़ा रहे हैं। ईएसएचएम और हेडमास्टर की तो आपने ऐसी उड़ा दी। हेडमास्टर की पता नहीं, मेरे ख्याल 1400 कुछ चाहिए थी, ईएसएचएम की ऐसे भी चाहिए होंगी, तो वो भी आपने उड़ा दी। आपको लगता है कि ये फालतू विले बैठे रहते थे शायद। अरे आप इनका थोड़ा बहुत कार्यभार बढ़ा सकते थे, लेकिन पोस्ट खत्म करना, प्रिंसिपल सब कुछ संभाल लेगा। प्रिंसिपल कैसे संभाल लेगा? स्कूलों का भट्ठा बैठना तय है, 100% तय है ये। अब इसके बाद आते हैं, हाँ ये इन्होंने सब कुछ बोला है, ठीक है, और ये हमने अभी बात की है, जो भी इन्होंने बोला है साथ के साथ इसका विश्लेषण किया है। अब इसके बाद जो मुझे सुनने में आया, समझ में आया है, और जितने लोगों से मैंने बात की, लगातार कर रही हूँ मैं एजुकेशन के मुद्दे पे, 90% हाई स्कूल में एक भी लेक्चरर की पोस्ट नहीं रखी गई है, पोस्ट खत्म हो रही है, मिडिल स्कूल खत्म हो रहे हैं। हम यहाँ पर अब थोड़ा सा ना मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, जो टीचर बिरादरी से नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बिल्डिंग हायरार्की बताना चाहती हूँ। जैसे कोई भी स्कूल होता है उसको यूडाइस कोड मिलता है, एक पहचान संख्या मिलती है, ठीक है। पहचान संख्या जैसे कि प्राइमरी स्कूल है उसकी पहचान संख्या कुछ होगी, उसका यूडाइस कोड कुछ होगा, ठीक। उसका जो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन डीईई के सुपरविजन के अंतर्गत होता है सारी चीज। चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे ना हो, किसी और स्कूल के साथ हो, उसका यूडाइस कोड रहेगा, पहचान संख्या एक रहेगी 100%। इसके बाद मिडिल विंग आती है। यदि इंडिपेंडेंट मिडिल विंग है तो उसका यूडाइस कोड होगा। यदि मिडिल विंग हाई स्कूल के साथ है, सीनियर सेकेंडरी के साथ है, तो उसका यूडाइस इंडिपेंडेंट कोड नहीं होगा, ठीक। तीसरी चीज पे हम आते हैं, सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल अगर एक के अंदर होंगे तो यूडाइस कोड नहीं होगा, सीनियर सेकेंडरी वाला ही यूडाइस कोड चलेगा। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अब आप समझे ना, जैसे सीनियर सेकेंडरी के अंदर यदि हाई स्कूल चल रहा है तो सीनियर सेकेंडरी का एक यूडाइस कोड रहेगा, ठीक, एक यूडाइस कोड रहेगा, हाई स्कूल का अलग से नहीं होगा। यदि मिडिल स्कूल हाई स्कूल के साथ चल रहा है तो हाई स्कूल का मतलब 6ठी से 10वीं तक यदि स्कूल है तो हाई स्कूल का एक यूडाइस कोड रहेगा, ठीक है, समझ गए ना। मिडिल स्कूल का अलग से नहीं होगा। ऐसे ही यदि प्राइमरी स्कूल मिडिल के साथ चल रहा है या हाई के साथ चल रहा है या सीनियर सेकेंडरी के साथ चल रहा है तो एक यूडाइस कोड रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि चारों के चारों मर्ज कर दिया हमने, यूडाइस कोड यदि एक रहेगा, पहले से ही एक होगा, कि जिसके अंदर पहले ही 2 या 3 विंग चल रही होंगी, उसका यूडाइस कोड तो एक ही रहेगा, तो स्कूल तो एक ही हुआ, पहचान संख्या तो एक ही हुई ना। प्राइमरी का अलग मान सकते हैं हम यहाँ पे। असल में ये कुछ नहीं है, ये क्योंकि ज्यादा हमारे मीडिया के भाइयों को पता नहीं है चीजें, बाहर लोगों को पता नहीं है टीचर बिरादरी से, इसलिए कुछ भी बोल के चले जाओ, कोई विश्लेषण तो करेगा नहीं, कोई बताने तो आएगा नहीं प्रदेश को कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। इसलिए कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, प्रदेश की जनता तो बस सुन लेगी और उसे मान लेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि स्कूल की पहचान संख्या पहले ही एक है और उसमें 2-3 स्कूल चल रहे हैं तो ऑलरेडी वो एक ही स्कूल माना गया। दूसरी चीज, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये सारा का सारा ड्रामा ईएसएचएम की पोस्ट और हेड की पोस्ट खत्म करने के लिए था, कि उनकी सीधे सीधे पोस्ट खत्म होती हैं, भारी संख्या में 2-2.5 हजार के करीब खत्म हो गई होंगी, ये जो निकालनी होंगी, और जो ऑलरेडी होंगी वो तो मुझे पता नहीं है कितनी होंगी, आप लगा के अंदाजा देख सकते हैं कि कितनी हो सकती है। तो ये चीज है। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा जोर दे के ये बोला है कि 4 विंग चल रही हैं एक ही भवन के अंदर, जिसके 4 अलग अलग हेड हैं। तो यहाँ हम सारे मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करते हैं, इनफैक्ट हम चैलेंज करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम एजुकेशन मिनिस्टर को, हम पूरे हरियाणा के शिक्षा विभाग को, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, सबको करते हैं कि कोई एक स्कूल ऐसा बता दे पूरे हरियाणा में जहां 4 विंग चलती हो और 4 हेड भी हो। हाई का बता दो कौन से स्कूल में है वहां पे। खैर, इसके बाद ये जो टीचर से जुगाड़बाजियों के काम पूछना चाह रहे हैं ना, कि एक टीचर 4-4 विषय पढ़ा पाएगा, उससे दूसरी उसकी प्रेफरेंस पूछेंगे कि आप यदि मैथ्स के टीचर हैं तो क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, क्या आप साइंस पढ़ा सकते हैं, क्या आप हिंदी पढ़ा सकते हैं क्या, और उनसे अलग अलग काम लेने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पीरियड्स लेने की कोशिश करेंगे। तो ये केवल जुगाड़बाजी होती है। ये मतलब ये है कि आपको नाम के लिए स्कूल चलाने हैं, आपको शिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं चलाने हैं, क्योंकि किसी किसी सब्जेक्ट का कोई ही एक्सपर्ट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मौजूदा हरियाणा सरकार
किसी सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टीचर होता है जो वो उसे बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। यदि मैंने साइंस में जेनेटिक्स में पढ़ा है तो मैं जेनेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा है ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ। यदि मुझसे कहा जाए कि श्वेता तुम क्या हिस्ट्री पढ़ा सकती हो, क्या तुम सोशल साइंसेज अलग से कोई और पढ़ा सकती हो, विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा सकती हो, तो हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं जो हिस्ट्री का टीचर होगा उतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती हूँ। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर होगा उनकी तरह नहीं पढ़ा सकती, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा उनकी तरह नहीं पढ़ा सकती हूँ। यदि आप कहोगे हिंदी पढ़ा सकती हो तो हो क्या, तो हिंदी की एक किताब दे दो मुझे, व्याकरण की क्या मुश्किल है, मैं वो उसे पढ़ा दूंगी। क्या मुश्किल है, वो क्वेश्चन आंसर्स करवाने वो मैं करवा दूंगी। बट क्या ये सही होगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये ठीक होगा? आप क्या बनाना चाहते हैं अपने प्रदेश के बच्चों को? क्या आप उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं? बीमारी कहाँ थी? लो एनरोलमेंट था ना, तो बीमारी के ऊपर क्यों नहीं टारगेट किया गया? ये क्यों टारगेट किया गया कि भाई पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, हम अपने टीचर्स पे पैसे बहुत ज्यादा खर्च करते, कहाँ करते, कितने करते हो, क्यों नहीं बताया? जब आपको खुद ऑथेंटिसिटी नहीं है क्यों नहीं फिगर दी? आप बजट की बात कर रहे हैं, बजट आप, मैं बच्चों को बोलती हूँ, आप लोग ना मेरा जो लाइव देख रहे हैं, आप गूगल पे अभी सर्च करेंगे कि हरियाणा सरकार बजट पे कितना खर्च करती है, फिर देखेंगे कि केंद्र सरकार कितना करती है, फिर देखना कि हमारे पड़ोसी राज्य कितना करते हैं। थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान मिलेगा बाकी लोगों को भी, मतलब कुछ भी। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हमारे मुख्यमंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर के डाटाज मिसमैच हो रहे हैं, ये चल रहा है। खैर, अब बात करते हैं हम लोग पीजीटी की। हाँ, उससे पहले ये भी बताना चाहती हूँ, मैं साइंस की बहुत सारी पोस्ट खत्म कर दी हैं जी, बहुत सारी पोस्ट केप्ट रखी हैं, बहुत सारी पोस्ट खुल नहीं रही हैं। बहुत बड़ा डाटा मिसमैच है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जो मैंने यहाँ पे पोस्ट भी किया था कल, कि फिजिक्स की पोस्ट बहुत ज़्यादा कम रखती है, केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। बहुत सारे लोगों ने इसका हवाला दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा किया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान पीसीबी लेता है, पीसीएम लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ ही लेनी होती है। तो फिजिक्स वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें उठकर खड़े होकर ये डाटा मिसमैच के बारे में पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से तो उन्हें इकट्ठे होकर ये चीज़ें पूछनी चाहिए। साइंस की पोस्ट खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करी है सरकार ने, बहुत जगह कैप्ट कर दी है पोस्ट साइंस की। मतलब बायोलॉजी के टीचर्स जिन्होंने ड्राइव में, इस ट्रांसफर ड्राइव में नो किया था, उनको उनके हाई स्कूल से उठा लिया है, उनको उनके स्कूल से उठा के जबरदस्ती अब उन्हें भरनी पड़ी है। प्रेफरेंसेस नो कर रखा था, फिर भी भरनी पड़ी है। तो पता नहीं कैसी ये ट्रांसफर ड्राइव चली है। अब आते हैं हम, HSSC करवाएगा, HPSC करवाएगा, पीजीटी वाला इशू। ठीक है, अब ये जो पीजीटी का इशू है, ये ऐसा नहीं है कि ये नया है, अभी अभी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है सरकार को। जब ये पोस्ट निकाली थी पीजीटी की 2019 में, विज्ञापन संख्या भी मुझे याद नहीं है, लेकिन 2019 में ये पोस्ट निकाली थी सरकार ने। ये पोस्ट बाद में विड्रॉ कर ली गई, ये कहकर कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, गजटेड पोस्ट है, और HSSC तो ग्रुप सी और डी की करवाता है, बी की करवा नहीं सकता है, बी तो HPSC करवाता है भैया, तो हम तो करवा नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ कर ली, बच्चों ने जो फॉर्म के पैसे भरे, सब कुछ भरे, वो डकार लिए। बच्चे जो इतने 3 सालों से तैयारी कर रहे थे HSSC के हिसाब से, वो सब खत्म, सब जीरो। और इसके साथ ही ओवर एज जो कैंडिडेट्स हो रहे हैं वो इशू अलग है, ओवर एज जो हो गए होंगे 2019 से अब तक, वो अलग से इशू है। अब कह रहे हैं कि ये HPSC करवाएगा, तो यहाँ पर मैं सरकार को याद करवाना चाहती हूँ उनकी गजट अमेंडमेंट, उन्होंने गजट अमेंडमेंट निकाली थी। वो गजट अमेंडमेंट भी मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कमिश्नर्स, सब रजिस्ट्रार, ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ हरियाणा, और सब्जेक्ट इसका जो भी, इसको पढ़ूंगी नहीं मैं, इसमें रेलेवेंट चीज पढ़ूंगी। रेलेवेंट चीज हम पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ऑन फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द मैटर द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एंट्रस्ट द वर्क रिलेटिंग टू द इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी पोस्ट टू द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फॉर विच अ नोटिफिकेशन बियरिंग नंबर GSR
CONST/ART 309 आर्टिकल 309/2006 डेटेड 10/1/2006 हैज बीन इशूड। इन्होंने ये कहा था कि जो ग्रुप बी की पोस्ट होती है ना शुरुआती, उनका एग्जाम HSSC लेगी। अब यहाँ पे ये गजट नोटिफिकेशन भी है, यहाँ पे आपको उल्टा ही दिखेगा, शायद इसमें से दिखेगा नहीं, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। इस गजट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट, ये गजट नोटिफिकेशन का मैं नाम लेना चाहूँगी, हरियाणा गवर्नमेंट गजट एक्स्ट्रा Jan 10 2006 की नोटिफिकेशन है, और ये 10 जनवरी 2006 को आई थी। इसमें क्या लिखा है, पहला ए पॉइंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप बी गजेटेड एंड नॉन गजेटेड ग्रुप सी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 229 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मतलब ये ना, यहाँ पे इससे पहले लिखा हुआ है कि ये HSSC करवा सकता है, ठीक। तो जब आपने गजट नोटिफिकेशन निकाल दी कि ग्रुप बी की ये निकाल सकता है, आपके सेक्रेटरी ने लेटर्स इशू कर दिए 2006 में कि ग्रुप बी निकाल सकता है, उसी के HSSC निकाल सकता है इनिशियल ग्रुप बी की, उसी के बेसिस पे 2019 की आपकी PGT की रिक्रूटमेंट आई थी। अब आपको अलग से, आप नींद से जागते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं, इसके ऊपर तो लिटिगेशन फाइल हो सकती हैं और हम इसको अब उससे करवाएंगे। तो ये क्या मजाक है प्रदेश की जनता के साथ, ये क्या मजाक है उन बच्चों के साथ जो इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, ये क्या मजाक चला रखा है अपने शिक्षा जगत के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बहुत हो गया मजाक। सीरियसली आप, आपके आंकड़े में स्मैच हो रहे हैं, आप जो चीजें बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर रही है कहीं पे भी। कृपया करके या तो मुझे मेरे डेलीगेशन के साथ बुला लें आप अपने पास, हमने बहुत बार कॉल CM का आपको हवाला दिया, हमें मीटिंग भी मिल गई थी, लेकिन फिर बाद में वो मीटिंग कंफर्म नहीं की गई। तो क्यों नहीं कर रहे हैं कंफर्म, आप कंफर्म करें, आप बुलाएं, और फिर अपने जो आपके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे जो आपके एलिमेंट्री हेड हैं, आपके सेकेंडरी एजुकेशन वाले हेड हैं, आपके जितने, आप उन सबको बुला लें। मैं कहती हूँ आप अपने IAS ऑफिसर्स को बिठा लें, आप सबको बिठा लें, और फिर उसके बाद आप कहें कि भाई अब तुम सवाल करो श्वेता, और मैं सवाल करती हूँ, और फिर आप बताना कि आप जवाबों से संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं है जी, बिल्कुल भी हम लोग नहीं हो रहे हैं संतुष्ट। आप ये जो हवाले दे दे के स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, सब गलत है, सबकी सब गलत है। जो आप जुगाड़बाजियों से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। कैसे भरोसा जीतेंगे यहाँ पे, और किसका भरोसा जीतना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हर दूसरे घर से कोई ना कोई टीचर है, या माता पिता रहे होंगे, या आगे भाई बहन होंगे, पति पत्नी होंगे, या उनके बच्चे आगे तैयारी कर रहे होंगे, या कोई भी, मतलब कोई भी, कोई ना कोई शिक्षक पैदा किया है हरियाणा ने, हरियाणा के दूसरे घर ने, कभी हिस्ट्री में, कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में, कोई ना कोई रहा होगा, और सब ने बड़ी ही उम्मीद के साथ आपको वोट दिए, सब ने बड़ी उम्मीद आपसे रखी है कि आप उनकी सुनेंगे, लेकिन उसके बाद जो आप ये कांड करते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। 38,476 पोस्ट से 35,900 कुछ हुई, फिर 15,000 हो जाती हैं, और आज वो पोस्ट 11,000 पे पहुंच जाती हैं। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर ले कोई? आपने JBT जड़ से खत्म कर दिया, कैसे विश्वास कर ले? आप PGT का पेपर आप कह रहे हैं आप HPSC लेगा। नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं सबको बताना चाहती हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रावधान है इंटरव्यू का, कि जब भी शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। भैया वो सिर्फ PGT के लिए नहीं है, TGT JBT के लिए भी है। तो जहाँ बड़ा पीठ ठोक के, छाती ठोक के, पीठ ठोक के बोली जा रही थी ना चीजें कि इंटरव्यू नहीं लेंगे, इंटरव्यू खत्म कर दिया, तो वो इंटरव्यू आ चुका है ऑलरेडी उस चीज में। तो ये क्या है, ये आप यू टर्न ले रहे हैं सारी, ये बड़ा प्रदेश के युवाओं के साथ ही विश्वासघात से कम नहीं है ये चीजें। ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमें कि हम ये चीजें आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमें कि गांव के गांव जागरूक हो रहे हैं, वो बार बार आवाज उठा रहे हैं, बार बार आप तक पहुंचने की, आपको बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। तकलीफ हो रही है कि हमारे प्रदेश में जो हमारे स्कूलों की संख्या है वो घट रही है, जो हमारे टीचर्स की संख्या है वो घटाई जा रही है, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग साइंस की स्ट्रीम है, कुछ है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उनके टीचर्स कैप्ट किए जा रहे हैं, बंद की जा रही हैं, खत्म की जा रही हैं। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जहां एक टीचर के ऊपर इतना बड़ा कार्यभार डाला जा रहा है प्रिंसिपल जैसे,
जिससे तय है कि फ्यूचर में स्कूल बड़ी मुश्किल चलेंगे, तो आप ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास बनेगा? और क्यों नहीं आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हमारी आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? यदि अब नहीं पहुंच रही है, ये चीजें आप तक नहीं जा रही हैं, तो आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी सरकार सोचे। हम ये चाहते हैं हमारी मौजूदा सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर हो, संवेदनशील हो, ढंग से डिसीजंस ले, टीचर की नियुक्तियां करे, स्कूलों को खोले, बंद ना करे, स्कूलों में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करे, स्कूलों का आधुनिकीकरण करे, टीचर्स की असेसमेंट करे, सारी चीजें ढंग से करे। आप जो भी स्टेटमेंट देते हैं बाहर, उसके प्रति बिल्कुल आप 100% श्योर होने चाहिए। आप जो भी चीज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके शिक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, इससे तो मिसट्रस्ट होता है। हम नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर ऐसे ट्रस्ट। तो आप प्लीज गंभीर, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, गंभीर हो इस चीज के लिए, और शिक्षा जगत का भट्ठा बैठाने की बजाय शिक्षा जगत को किसी भी तरीके से बचाएं, उठें, कोशिश करें। यही मेरी अपील रहेगी बाकी हरियाणा के लोगों से कि फालतू की दलीलें देनी बंद करें। ये बहुत ही गलत बात है, कोई भी रीजन दिया जाए स्कूल बंद करने के लिए गलत है, मैं बार बार बोलती हूँ। इसलिए खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ, इसके खिलाफ खड़े हो, जागरूक करो लोगों को, और लगातार इसके लिए बोलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।